हेलो दोस्तों आज की वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो उन सभी भाइयों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिन भी भाई का एग्जाम एडब्ल्यूओ और एसएससी जीडी का है, क्योंकि दोस्तों इनका पेपर का पैटर्न दोनों का सेम रहने वाला है, क्योंकि एडीक्यूटी पेपर का पैटर्न बना रही है। और दोस्तों, हमने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में भी बहुत सारे सेट कराए थे, उनमें से दोस्तों 100% आपके पेपर में क्वेश्चन मिले थे। ठीक है, आप और अदरवाइज दूसरी टॉपिक की वीडियो भी देख सकते हैं जो हमने प्लेलिस्ट बना रखी है। ठीक है, चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों, इसके अंदर पहला क्वेश्चन दिया है, ए किसी कार्य का 4/5वां भाग 10 दिन में पूरा करता है। बी ए से 5 गुना कुशल है। बी अकेले उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। दोस्तों, इसमें हम एग्जाम वाली अप्रोच को करेंगे। ठीक है, इसके अंदर दोस्तों क्या बोला है, ए किसी कार्य का 4/5वां भाग, तो अपन ए का कार्य को निकालते पहले। तो कैसे निकालेंगे, ए किसी कार्य का आपका इंटू हो गया 4/5वां भाग कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में कर रहा है। ठीक है, तो अब इधर से अपन 5 को इधर पहुंचा देंगे, तो अपन का कितना हो गया। तो अपन पहले 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5 पंजे 25 अपॉन कितना हो गया आपका 2 हो गया। ठीक है, अब क्या बोला है इधर, बी ए से 5 गुना कुशल है। दोस्तों, जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है अपन सेम टू सेम वैसे करते रहेंगे। अब इसने बोला बी ए से 5 गुना कुशल है, तो मतलब बी जो है ए से 5 ज्यादा काम करता है, तो ये इसकी एफिशिएंसी आ गई। ठीक है, ये क्या आ गई, आपकी एफिशिएंसी आ गई। अब इसके अंदर दोस्तों, अब ए का मान देखना है अपन को, ए कितने दिन का कर रहा है, 25/2, और ए का अपन को इफिशियंसी कितनी है, 1 आ गई, तो ये कितना आ गया, टोटल आ गया मान। अब इधर क्या है, बी अकेला उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, तो बी की क्या दे रखी है दोस्तों, बी की एफिशिएंसी 5 दे रखी है, तो ये 5/1 आ गया। अब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया, 25/2, इंटू में एक ऊपर चल जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, 5 पंजे 25, तो 5/2, 5/2 को हल करेंगे अपन, कितना आएगा, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, आपके ये आ गया 2.5 दिन। ये आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आप क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। इसमें 558 लीटर मिश्रण में दूध व पानी का रेशो दे रखा था 15:16 है। मिश्रण में कितना दूध मिलाया जाना चाहिए ताकि इसमें दूध पानी का रेशो 3:2 हो जाएगा। तो इसमें दोस्तों क्या करना है, अपन को सिंपली पहले मिश्रण दे रखा है अपन को टोटल, इसको प्लस करके इसके बराबर कर देना है। ठीक है, अब एक चीज जो नहीं घुल रही मतलब तो वो सेम होगी, तो उसको अपन को बराबर करना है। अब देखिए कैसे करते हैं इसको। सबसे पहले इसका रेशियो लिख लेते हैं, 15:16, ये क्या है, मिल्क और वाटर, अपन ने यहाँ मिल्क लिख लिया, यहाँ वाटर लिख लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है अपना, 3:2। ठीक है, ये भी दूध और ये पानी अपना। अब ये दोनों को अपन प्लस करेंगे, 5 5 10 और 1 11, 1 2 और 1 3, 31 हो गया। 31 किसके बराबर है, 5 5 8 के। ठीक है, तो अब ये कितनी बार जाएगा, ये अपना गिर जाएगा, जैसे एक बार देते हैं अपन भाग इसमें, तो अपन के पास कितना बचा, 4 और 1 5, 3 4 5, 2 बचा। अब इसके बाद 8 बार, तो कितनी बार गया ये अपने, 18 बार गया। ठीक है, 18 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 18 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इनका जो पूरा वर्क है, मतलब जो मिल्क है और जो अपने पास वाटर है, तो वो टोटल आ गया। ठीक है, अब उसके अकॉर्डिंग अपन को देखना है, क्या देखना है दोस्तों, कितना दूध मिलाया जाना चाहिए। तो मिल्क चेंज हो रहा है, अगर मैंने किसी बर्तन में मिल्क डाला तो वो चेंज हो गया, लेकिन हमने वाटर जो है, वाटर को तो नहीं डाला ना, वाटर तो जो रेशो पहले था वही अब होगा। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, अब इसमें हम सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, 18 36 38 18 जो बचता है, 18 पंजे 90 की 0 9, 18 का 18, 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27, तो कितना हो गया आपका, 270। यहाँ लिख लेता हूँ मैं, चलो, तो ये 270 हो गया। अब 16 पंजे 16 छंग छीन में, 16 सत्ते 108, 16 अट्ठे 128 का 8, 12 हासिल का 16 एकन 16, 6 7 8 1 1 2, तो 288 आ गया। अब अपन को देखना है दोस्तों, मिल्क है, मिल्क अपन ने मिलाया था। ठीक है, क्या मिलाया था अपन ने, मिल्क मिला रहे हैं, तो मिल्क तो चेंज हो जाएगा, तो ये जो है वाटर ये चेंज नहीं होगा। तो अब अपन ने क्या करा, 2 का डिवाइड करेंगे इससे। ठीक है, तो अपन ने क्या करा, 2 एकन 2, 2 चौक 8, तो कितना हो गया, 144 बार। तो 144 इंटू 2 करेंगे तो 288 आ गया। ठीक है, अब जो एफिशिएंसी कितनी है, 144 है, ये इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 4 तिया 12 की 2, 4 तिया 12 13 की 3, हासिल का 3 की 3 4, कितना आ गया, 432। अब ये इतना था पहले, अब इतना हो गया, अब इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 162 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है,
इसको दोस्तों अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं एक और बार आपको बता देता हूँ। इसमें सिंपली हमने कुछ नहीं करा, हमने मिल्क और जो अपना वाटर है इनका रेशियो लिख लिया था 15:16। ठीक है। अब जो सेकंड वाला दे रखा था कितना दे रखा था, 3:2। ठीक है। अब सिंपल इन दोनों को हमने पहले ऐड किया, इसके बराबर किया 558 के। तो कितनी बार गया दोस्तों ये, 18 बार। 18 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे, 18 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो अपन के पास टोटल मिल्क आ गया और टोटल वाटर आ गया, ये अपने पास दोनों आ गए। अब अपन को नेक्स्ट रेशियो क्या दे रखा था, 3:2। तो ये 3:2 है, लेकिन वाटर दोस्तों चेंज नहीं होगा, वाटर सिमिलर रहेगा। तो अपन ने 2 का डिवाइड इससे करेंगे तो इसका कितना मान आ गया, 144। तो 144 इंटू 2 करेंगे तो ये तो सेम वही का वही आ गया। अब 144 में इंटू 3 करेंगे तो क्यों करेंगे दोस्तों, क्योंकि अपन को निकालना है कितना जो दूध मिलाया है। तो ये अपन का कितना आ गया, 432 आ गया टोटल। अब 432 में से 270 घटा देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। दोस्तों अगर ये अभी भी नहीं आया आपको समझ में तो एक बार आप वापस से थोड़ा वीडियो बैक करके देख लेना, आ जाएगा समझ में आपको। इसके बाद क्वेश्चन थर्ड है, इसमें बोला गया है सिंप्लीफिकेशन से आया है क्वेश्चन, तो अपन इसमें बॉड मास लगा देंगे। ठीक है। अब इसमें अपन सबसे पहले 5 से काटेंगे 2 बार, इनटू में 1 हो गया, 1 का 1 ऐसा ही रहेगा, 3 इधर हो गया। अब इधर अपन इसको सॉल्व करते हैं, 7 से 7 कट गया तो ये माइनस का 9 आ गया, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो 9 5 कितना हो गया, 14 हो गया, प्लस के 14 हो गए। अब 14 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 6 बचेगा। दोस्तों ये सबसे पहले अपन ने काटा, 5 से काटा 2 बार, 2 इंटू 1 करा प्लस 3 करा। ठीक है, माइनस में ये आ गया अपना। अब इसके बाद कोष्टक लगा दिया अपन ने। अब अपन इधर देखते हैं, इधर अपन ने क्या करा, 7 से 7 को काट दिया तो ये क्या बचा अपना, माइनस का 9 बचा। माइनस माइनस क्या हो गया आपका, प्लस हो गया। तो 5 प्लस में 9, 9 5 कितना हुआ आपका, 14 हो गया। तो 14 क्या है आपका, प्लस का है। 8 में से 14 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6 बचेगा, और ये किसका बचेगा, माइनस का। तो यहाँ पे हमने माइनस का 6 लिख दिया। अब ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो 6 3 कितना हो गया, 9 हो गया, और 2 इंटू 1 करेंगे तो 2 हो गया, और 9 10 11 11 आपका आंसर आ गया, ये राइट। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। आपसे इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपको क्या बोलना है, चतुर्थ समानुपात बताना है। तो अपन को सिंपली क्या करना है, चतुर्थ नहीं पता तो अपन उसको मान लेते हैं x मान लेते हैं। अब अपन को जो सेकंड और थर्ड है इनको मल्टीप्लाई करके इनसे भाग दे देना है। सिंपली जो फर्स्ट वाला टर्म है उससे भाग दे देना है। तो 8 इंटू में कितना हुआ अपना 21, अनुपात बटे में कितना है, √6। ठीक है। अब अपन इसको काट देते हैं, 3 से काट देते हैं, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 2 से काट देते, 2 चौक 8। तो कितना हो गया, 7 चौक 28, 28 आपका रूट में। ठीक है। तो 28 का अपन निकालेंगे, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, 7 एकम 7। तो कितना आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 7, ये रूट में आ गया। ठीक है। अब दो 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 है तो इसमें से एक दो बाहर निकाल देंगे, तो कितना आ गया, 2√7 आपका राइट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एक शंकु आकार के बर्तन की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, तिर्यक ऊंचाई, ठीक है, जो बर्तन की त्रिज्या कितनी है, 21 सेंटीमीटर है, और तिर्यक ऊंचाई कितनी है, 25 सेंटीमीटर है। यदि बर्तन के घुमावदार हिस्से, एक शंकु है दोस्तों, ठीक है। अब इसमें बर्तन के घुमावदार हिस्से को, जो ये बाहर वाली साइड है पूरी की पूरी घुमावदार हिस्सों को सफेद रंग से रंगना है, तो 1.5 रुपए प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से पेंटिंग की लागत बतानी है। तो दोस्तों अपन इसका सबसे पहले वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, क्योंकि जो अपन को आयतन तो निकालना नहीं है, क्योंकि आयतन तो अंदर वाला होता है, जो बाहर वाला वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। ठीक है। तो अपन क्या लगाएंगे, पाई आर एल लगा देंगे। ठीक है। पाई आर एल में अपन 22/7 रखेंगे। आर का मान क्या है अपन के पास, 21, और त्रिज्या ऊंचाई अपने पास कितनी है, एल है अपने पास। इसमें दोस्तों अगर एच दी होती है अपन को तो अपन को एल निकालना था। ठीक है। कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर उस वाले फॉर्मूले से। ठीक है। अब इसके अंदर सिंपली अपन को 7 या 21 कर देंगे, 22 इंटू 3 इंटू 25, अपन साथ में साथ इसको भी इंटू कर देंगे तो ये डायरेक्ट आपका लागत निकल जाएगी। ठीक है। ये पूरी की पूरी लागत निकल गई आपकी। इसके बाद क्वेश्चन 6 देखते हैं। राम 250 किलोमीटर की दूरी को 75 किलोमीटर प्रति घंटे से तय करता है तथा अगले 250 किलोमीटर को 85 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। पूरी यात्रा के दौरान औसत गति बतानी है। तो औसत गति का फॉर्मूला क्या होता है, 2xy/x+y। अब इसमें दोनों की डिस्टेंस सेम ही है, तो अपन क्या करेंगे, 2 इंटू 75 इंटू 85 अपॉन में 75 प्लस 85। ठीक है। ये सिंपल आप इसको प्लस करोगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं अपन।
क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है अपन को, 10 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है। ठीक है, अपन को कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है तो अपन को क्या निकालना है, बेलन की ऊंचाई निकालनी है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला अपन को पता है दोस्तों, क्या होता है दोस्तों, अपन को बेलन के और गोले के और शंकु के, इनके सबके जो 3 4 3D वाले टॉपिक है इनके सबके याद होने चाहिए। पिरामिड वाला भी कर लेना आप, क्योंकि इसमें भी पूछा गया आपसे HCM वगैरह वाले एग्जाम में भी। ठीक है, तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, बेलन का पहले वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है अपन को। जैसे वक्र पहले अपन बताते वो आयतन निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, उसके बाद 2 पाई आर एच अपना क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर प्लस एच। तो ये आपके मैंने सारे फॉर्मूले लिख दिए, ये आयतन का, ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का, ठीक है, और ये संपूर्ण वाला। तो अपन को क्या चाहिए यहाँ, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो संपूर्ण वाला चाहिए। इसको लिख लेते हैं अपन यहाँ पे, 2 में पाई का मान 22/7, आर अपन के पास दे रखा है 10 सेंटीमीटर आपका व्यास है, तो इसका आधा करेंगे तो 10/2 हो जाएगा। ठीक है, 5 हो गया। अब आर का मान कितना है, 5 प्लस एच अपन को पता करना है, बेलन की ऊंचाई बराबर में क्या है अपना, 330। अब अपन को इसको काटेंगे, 11 दूनी 22, 11 तिया 33। ठीक है, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 5 से काटेंगे, 5 तिया 15। ठीक है, तो यहाँ से तो सब कट गया, बस ये 7 को इधर पहुंचा देंगे अब अपन। 7 तिया 21 हो गया अपना, और इधर कितना बचा, 2। तो अपन क्या करेंगे, 5 × 2 कर देंगे, फिर 2h बराबर में 21 में से 10 घटाएंगे तो कितना आ गया अपना, 11। अब h बराबर में 11/2 कर देंगे तो कितना आएगा, 2 पंजे 10, 11, 2 पंजे 10, तो कितना आ गया, 5.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। 6 अंकों की संख्या 6 7 4 5 के 2 में k का सबसे बड़ा मान क्या है, संख्या 3 से विभाज्य होनी चाहिए। तो अपन का 3 का रूल क्या बोलता है, जो भी 3 के पहाड़े में आता है वो सब 3 से डिविजिबल होता है। ठीक है, अब जैसे 3 में 6, 6 कट जाएगा, इसको अपन लेते नहीं है। ठीक है, 5 4 9 हो गया, ये इसको भी नहीं लेना अपन को, 7 8 9, तो ये भी नहीं लेना, क्या बचा, के। अब के का मान ये जो वो बताना है अपन को, सबसे बड़ा वाला पूछा है, तो सबसे बड़ा क्या है, 9। 9 कट जाएगा तो आपका आंसर 9 हो जाएगा। ठीक है, 6 भी आ जाता अगर सबसे छोटा पूछते तो। ठीक है, सबसे बड़ा पूछा है इसलिए 9 होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें दिया हुआ है, एक बेईमान व्यापारी अपने सामान को सीपी पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 केजी के बजाय 950 ग्राम का गलत वजन इस्तेमाल करता है, उसका लाभ बताना है। तो दोस्तों 950 का वो गलत वजन दे रखा है, तो गलत वजन हमेशा आपका क्या होता है, सीपी होता है, और 1 केजी का मान है टोटल। ठीक है, ये आपका कितना हो गया, एसपी हो गया। ठीक है, दुकानदार क्या कर रहा है, 950 का तो मतलब वो गलत वजन यूज कर रहा है। ठीक है, और दे पूरा रहा था, वो कितना एसपी हो गया अपना। अपन जो गलत वजन होता है उसको हमेशा सीपी मानते हैं। ठीक है, अब अपन इससे इसको काटेंगे 0 से, अब इसका डिफरेंस कितना आ गया, 5। इस पे निकालेंगे 95 पे, इंटू में 100 आ गया, तो ये आपका क्या आ गया आंसर, उसका लाभ निकल गया अपना, लाभ परसेंट। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। एक कंपनी सीपी से 25% अधिक मूल्य पर सामान बेचती है। दोस्तों ये वाला इम्पोर्टेंट है काफी ज्यादा। इसमें दिया गया है, एक कंपनी जो है सीपी से 25% अधिक मूल्य पर सामान बेचती है। एक सेल के दौरान कंपनी मूल्य पर 10% की छूट डिस्काउंट देती है। यदि ग्राहक छूट के बाद 540 रुपए का भुगतान करता है, मतलब 540 रुपए तो भुगतान के बाद दे देता है वो, तो सामान का मूल लागत मूल्य बताना था, जो पहले वाला था। ठीक है, तो अपन इसको कैसे करेंगे, अपन सबसे लास्ट से स्टार्ट करेंगे। क्या दे रखा है दोस्तों, 540 रुपए में फाइनल उसने भुगतान कर दिया, तो ये अपना एसपी हो गया। ठीक है, अब ये अपन के पास 10% की छूट दी थी, तो अपन इधर पीछे जाएंगे, तो क्या ले आएंगे अपन, 540, 10% की डिस्काउंट दी, तो 10 में से अपन 100 घटाएंगे तो कितना हो गया, 90, इंटू में 100। पीछे जा रहे हैं इसलिए 90 नीचे आया, अगर आगे जाते तो ऊपर आता। अब इससे अपन ने ये काटा, 9 × 54, कितना आ गया अपना, 600। 600 क्या आया आपका, एमपी आ गया। ठीक है, अब क्या बोला है, एक कंपनी सीपी से 25% अधिक मूल्य पर सामान बेचती है। ठीक है, ये तो सामान बेच रही है, तो अपना सीपी यहाँ पर है। ठीक है, अब यहाँ से अपन ने क्या करा, 25% मूल्य पर सामान बेच रही है,
तो दोस्तों ये बेच रही है एसपी पे, नहीं बेच रही। ये अपन ने कंपनी से, मतलब जो कंपनी है यहाँ से बेचेगी सामान, तो अपन का कितना हो रहा है, 25% का प्रॉफिट हो रहा है, तो ये 600 हो गया एक तरह से। ठीक है, 600 हो गया, और इस पे दे रहा है दोस्तों दुकान वाला छूट फिर 10% का। ठीक है, ये 10% की छूट इस पे मिल गई। तो अब अपन को यहाँ से यहाँ जाना है, तो कैसे जाएंगे अपन? 600, 25% का प्रॉफिट हो रहा है, तो क्या होगा, 125, अब इंटू में 100, 25 चौक 100, 25 पंजे 125, तो ये कितना हो गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 12 चौक 48, तो कितना आ गया, 480 इसका सीपी आ गया, मूल लागत मूल्य। ठीक है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान रखना, एग्जाम में ये 100% आएगा। ठीक है, इसके बाद ये वाला क्वेश्चन है 11वां। एक्स प्लस वन अपॉन एक्स बराबर में 8 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का मान बताना है। तो इसको अपन थोड़ा सिंपल कैसे लिख सकते हैं, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स कोष्टक में एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, ये इसको अपन ने खोल लिया। ठीक है, अब खोलने के बाद क्या करेंगे दोस्तों, जो ये वाला है इसको अपन माइनस वाले का मान निकाल लेंगे। एक मान तो अपन को पता है 8, ये वाला मान नहीं पता ना, इसको निकालना है अपन को। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, रूट के स्क्वायर माइनस 4, प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसका मान क्या है, के स्क्वायर 8 है तो 8 का 64 माइनस 4, तो इसका कितना आ गया, रूट में 60। ठीक है दोस्तों, इसको आप ऑप्शन से भी उड़ा सकते थे। ऑप्शन से कैसे उड़ाएंगे, जैसे 8 दे रखा है यहाँ, तो जो मल्टीपल होगा वो 8 का होगा, तो ये 15 है, ये नहीं होगा, ये ही होगा डायरेक्ट आंसर। ठीक है, इस तरह से। अब इसके अंदर कितना आ गया, 60 आ गया, तो ये रूट यहाँ पे 60 आ गया, तो 8 रूट 60। इसको और छोटा कर सकते हैं 60 को, 2 3 6, 2 पंजे 10, 3 पंजे 15, 5 से एक बार, तो कितना हो गया, दो बाहर निकाल लिया, 5 3 15, तो कितना हो गया, 8 दूनी 16, 16 रूट में आपके कितना आ गया, 15। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। इसके बाद क्वेश्चन है, दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 27 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर है, वृत्त की सीमाओं से घिरी बंद आकृति का क्षेत्रफल निकालना है। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन भी पूछा गया था कांस्टेबल में, और ये हमने पहले ही करवा दिया था। ठीक है, इसके अंदर जो छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या है 18 है, और बड़े वाले की कितनी है, 27 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है, ये जो घिरी बंद आकृति है, जैसे ये वाली जो आकृति है ना, इसका अपन को एरिया बताना है। तो अपन क्या करेंगे, बड़े वाले में से छोटे वाले एरिया को घटा देंगे, तो बड़े वाले का स्क्वायर, क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, छोटे वाले का पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब बड़े वाले का अपन ने क्या है, 27 का कितना हो गया स्क्वायर, 729, पाई माइनस में पाई आर का कितना हो गया, 18 है, 18 का कितना होगा, 324 पाई। ठीक है, अब 324 अपन ने इसमें से घटाया, तो अपना आंसर कितना आ गया, 0, और इधर से 4, तो 5405 आपका आंसर आ गया, ये इधर मैच हो गया। ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगे दोस्तों, आप वीडियो को एक लाइक कर देना, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों ये वीडियो सभी के लिए है, जीडी वाले बच्चों के लिए भी है, एडब्ल्यूओ वाले बच्चों के लिए भी है, और टीपीओ वगैरह जो एग्जाम है इनके लिए भी है दोस्तों। क्योंकि पेपर का जो पैटर्न सेट कर रही है वो एडुकेटी कर रही है। ठीक है, और हम इसमें एसएससी सीजीएल के अंदर और सीपीओ के अंदर, सीएचएसएल के अंदर जिस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे, वो सारे के सारे हम इनमें कवर कर रहे हैं आपके लिए। ठीक है।